बहुत ही डेंजरस केस है बॉयज। ये जो बैलन डोर का रेस है ना, बहुत ही ज्यादा डेंजरस केस है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं तो एक दो सीजन पहले तक मैं प्रिडिक्ट कर लेता था कि किसको बैलन डोर मिलने वाला है, कौन क्या जीतेगा, मैं सब यहाँ पे कर लेता था। लेकिन लास्ट सीजन जो ये विनीशियस को नहीं देखे, जो रॉड्री को, ये जो पलटी हुआ था, उसके बाद से बैलन डोर को प्रिडिक्ट करना इट्स एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। तो होला अमीगो, दोस्तों कैसे हो आप लोग। बॉयज आज हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे। बार्सिलोना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन का क्या झमेला है वो सब फाइनली क्लियर हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बैलन डोर में क्या होगा फाइनली हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन यहाँ पे जीत सकता है, किसका ज्यादा चांसेस है, क्या डेम्बेले ऑलरेडी इस अवार्ड को स्वीप अप कर चुका है, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एंड लास्टली थोड़ा इधर उधर का ट्रांसफर न्यूज है, इंपॉर्टेंट ट्रांसफर न्यूज है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बॉयज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बस बोलना चाहता हूँ, जो लोग इंडिया से है बॉयज, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से। बॉयज फुल फ्रीडम मनाओ, जैसे रैशफोर्ड यहाँ के फ्रीडम मना रहा है, आप लोग भी वैसे ही कुछ इंडिपेंडेंस डे फ्रीडम डे अपना मनाओ, मजे करो आप लोग। और बॉयज जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, वो भी फ्री है बिल्कुल से। ये बॉयज रोज सुबह 6:30 बजे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फुटबॉल वीडियोस यहाँ पे लाता रहता हूँ। बॉयज लेट्स बिगिन। यहाँ पे सबसे पहले बस वी नीड टू टॉक अबाउट कि यार ये रजिस्ट्रेशन का क्या इशू चल रहा था। सो वी ऑल नो कि यार इतना रजिस्ट्रेशन इश्यूज हुआ है, उसकी वजह से हम लोग का प्लेयर इधर उधर हटाना पड़ा। इनिगो मार्टिनेज लिटरली यहाँ पे छोड़ के चला गया, बिकॉज बोला गया था हमारे पास ऑलरेडी इतने यहाँ पे सीबीज है, तो एक सीबी को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। इनिगो के जाने से एक गुड चंक ऑफ द सैलरी तो खाली हुआ था, लेकिन फिर भी दैट वाज नॉट इनफ। उसके बाद यहाँ पे टर स्टेगन आगे आता है, बिल्कुल ऐसे हीरो बनते हैं कि यार मैं अपने आप को इंजरी दिखाएगा, मैं बनेगा बार्सिलोना का मसीहा, मैं अपना सैलरी छोड़ देगा, मतलब कि इंजरी दिखाएगा, उसके वजह से यहाँ पे और प्लेयर्स यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। अब देखो टर स्टेगन अगर ये चीज नहीं करता ना, तो रजिस्ट्रेशन में तो और यहाँ पे दिक्कत होता। बट द थिंग इज कि यार जो लोग उसके पीछे पड़ते हैं, पूरा बार्सिलोना उसके पीछे पड़ जाता। एक चीज यहाँ पे अच्छा हुआ है कि टर स्टेगन ने जो अपना इंजरी यहाँ पे दिखा दिया है प्रोलॉन्ग करके यहाँ पे, उस वजह से जोआन गार्सिया यहाँ पे आराम से रजिस्टर हो जाता है। लेकिन बस अभी भी हम लोग को 1:1 रेशियो जो है उसमें आने के लिए अच्छा वी नीडेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो बॉयज यहाँ पे लापोर्टा ने अपना पर्सनल गारंटी दिया है फॉर 7 मिलियन, यहाँ पे 7 मिलियन का रेवेन्यू, जिस वजह से यार ला लीगा इस चीज को अप्रूव कर रहा है और हमारे सब प्लेयर्स यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। तो फाइनली बॉयज क्लियर यहाँ पे हो चुका है, कोई तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, सब रजिस्टर हो जाएगा। रूनी, बार्जी, जेरार्ड मार्टिन, जोआन गार्सिया, शेजनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रैशफोर्ड की सैलरी सबसे ज्यादा है इन सब में से, क्योंकि इतना पेकट लेने के बाद भी इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड प्लेयर्स इन द टीम यहाँ पे। अब देखो रैशफोर्ड भी यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, तुम लोगों को कोई यहाँ पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एंड बॉयज बस चिल मारो, मैचेस अब शुरू होगा। हांसी फ्लिक को देखेंगे हम लोग कैसे टीम वगैरह को सेटअप करता है, बवाल लेवल का यहाँ पे मैचेस होने वाला है। बिकॉज बस जब सब रजिस्टर हो जाएंगे ना, बिना कोई टेंशन के यहाँ पे प्लेयर्स खेलेगा, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो प्लेयर्स लोग के दिमाग में भी ना एक थोड़ा यहाँ पे टेंशन रहता है कि भाई मैं रजिस्टर अभी तक हुआ नहीं हूँ, मैं कल का गेम खेलूंगा नहीं खेलूंगा, परसों का गेम खेलूंगा नहीं खेलूंगा, तो उस वजह से मेंटल ब्लॉक हो जाता है। लेकिन एक बार सब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स यहाँ पे जो फर्स्ट गेम है यहाँ पे ला लीगा का वो मिस कर जाए, उस टाइम तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, लेकिन सेकंड गेम तक 100% यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, टेंशन मत लो यहाँ पे। नाउ बॉयज अब थोड़ा यहाँ पे चलते हैं कि यार बैलन डोर की तरफ हम लोग थोड़ा यहाँ पे चलेंगे कि यार क्या हो रहा है वहां पे। तो देखो एक टाइम पे तो लग रहा था कि भाई राफिनिया इट इज जो सीजन चल रहा था उस बीच में मोहम्मद सलाह भी पॉपअप कर रहा था। बॉयज मोहम्मद सलाह वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन वही चीज़ है, जब लिवरपूल का वहाँ पे कैराबाओ कप हार गए, वो लोग एफए कप से निकल गए, उसके बाद फिर उन लोगों का यूसीएल एग्जिट हो गया, वहाँ से वहाँ पे सलाह का थोड़ा शेकी लगने लगा। क्योंकि देखो सलाह नो डाउट ही इज एब्सोल्यूट बॉलर, खतरनाक लेवल का गोल असिस्ट मारते सब चीज़ करते, लेकिन कई मैचेस में उसका उतना अच्छा मैच नहीं गया, ही ड्रॉप्ड स्टिंकर्स, और उसमें उसने गोल और असिस्ट करके अपना नाम वहाँ पे बचा लिया। बट एनीवे दैट इज व्हाट सलाह इज देयर टू डू यहाँ पे। द थिंग इज कि यार सलाह वहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हो गया, सो इट वाज ऑल रफीनिया। लास्ट की तरफ लामिन यमाल बिल्कुल बवाल परफॉर्मेंसेस करने लगा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस करने लगा। ऑल्दो रफीनिया का गोल और असिस्ट जो स्टैट शीट है दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। रफीनिया का कुछ मैचेस गड़बड़ जाता भी था, उसमें भी रफीनिया यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गोल, एक क्रूशियल गोल, एक इंपॉर्टेंट असिस्ट, क्रूशियल असिस्ट कुछ यहाँ पे निकाल के दे देता था, जिस वजह से सब लोग वापस
फोकस वहां पे रफीनिया की तरफ आ जाते थे। लेकिन लास्ट की तरफ क्या हो रहा था ना कि इट वाज एब्सोल्युटली लामिन यमाल एवरीवेयर। ही वाज द वन जो बार्सिलोना को लिटरली कैरी कर रहा था इन सम प्लेसेस में। लग रहा था कि भाई हाँ यही प्लेयर है, लामिन को बॉल दो वो क्रिएट करेगा, लामिन को बॉल दो वो आगे गेम बढ़ाएगा, लामिन को बॉल दो ही कैन डू समथिंग वहां पे। नो डाउट लामिन यमाल प्लेड मैजिकल। आई टेस्ट में लामिन यमाल सबको वहां पे बीट कर दे रहा था। तो क्या हो रहा था कि बार्सिलोना फैंस काफी ज्यादा यहाँ पे लामिन यमाल को भी सपोर्ट करने लगे। उस वजह से रफीनिया जो है वो मूव डाउन करने लगा रैंकिंग्स में। और अभी तो ये हालत हो चुकी है कि बोला जा रहा है कि वो 8th या 9th फिनिश करेगा बैलन डोर की रेस में। सोचो 61 गोल असिस्ट का सीजन, मेसी रोनाल्डो लेवल का यूसीएल कैंपेन, उसके बाद बायर्न को हैट्रिक मारना, रियल मैड्रिड को फोड़ना, 4 एल क्लासिको जीतना एक सीजन में, डोमेस्टिक ट्रेबल जीतना यहाँ पे, उसके बाद भी अगर तुम बैलन डोर में 9th फिनिश करते हो, दैट इज एब्सोल्यूट बॉन्कर्स। सोच रहे हो लामिन यमाल को लोग इतना यहाँ पे क्यों प्रेस कर रहे थे, उसको क्यों इतना पुश कर रहे थे? बिकॉज ऑफ द आई टेस्ट। लामिन यमाल ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, एवरीथिंग, हिज एक्सेलरेशन, हिज स्पीड, हिज रीडिंग ऑफ द गेम, ही वॉज ब्रिलियंट। जिस वजह से लामिन यमाल को बार्सिलोना फैंस चाहते थे यहाँ पे बैलन डोर जीते। बट द थिंग इज कि यार रफीनिया ओवरलुक हो गया लास्ट की तरफ में, जिस वजह से बॉयज डेम्बेले का भी यहाँ पे थोड़ा कमबैक हो गया। देखो डेम्बेले जैसे ही यहाँ पे 2025 शुरू हुआ है, जनवरी से जो टाइम यहाँ पे शुरू हुआ है, डेम्बेले वाज एब्सोल्यूट मैडनेस बॉयज। वो जैसे प्रेस कर रहा था, वो जैसे खेल रहा था, वहाँ पे लुइस एनरिके ने उसको वहाँ पे एक फॉल्स 9 बना दिया, नंबर 9 बना दिया। माय गुडनेस, डबल फुट से दोनों पैर से तड़ 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 गोल मार रहा है, सब चीज कर रहा है, यूसीएल का प्लेयर ऑफ द सीजन जीत गया। ऑल्दो रफीनिया को जीतना चाहिए था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो डेम्बेले वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ठीक है, आई वुड से ठीक है आई टेस्ट में भी वो अच्छा था, स्टैट शीट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आई टेस्ट में वो लामिन यमाल को नहीं बीट करता है और स्टैट शीट में वो रफीनिया को यहाँ पे बीट नहीं करता है। दैट इज़ व्हाट माय आर्ग्यूमेंट वाज। बट द थिंग इज़ कि यार देखो यहाँ पे जब तुम यूसीएल जीत जाते हो, तुम उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच के बेइज्जत हो जाते हो, कोई बात नहीं यहाँ पे। बट थिंग इज तुम अपना डोमेस्टिक ट्रेबल भी जीत जाते हो, तुम यूसीएल भी जीत जाते हो, तुम सब ट्रॉफीज यहाँ पे जीत जाते हो, और उसके बाद जो सुपर कप में यहाँ पे अगर ये जो जिल्लत भरी स्पर्स है, ये लोग अगर यहाँ पे हरा देते हैं यहाँ पे पीएसजी को, तब यहाँ पे और चांस हो सकता था यहाँ पे लामिन का या रफीनिया का। बट द थिंग इज कि यार यहाँ पे डेम्बेले ने ही कमबैक करा दिया, समझ लो डेम्बेले वाज द वन जो पूरा मेहनत करके यहाँ पे कमबैक कराया है। एंड उस वजह से बॉयज आई थिंक डेम्बेले विल बी द वन टू विन द बैलन डोर। अब आई नो दिस साउंड्स वियर्ड कि डेम्बेले एम्बापे और हालैंड से पहले बैलन डोर जीत जाएगा, ऑल्दो जब वो इनिशियली आया था तो उसका पोटेंशियल लग रहा था, बट इट वुड टर्न आउट दिस वे। आई नेवर एक्सपेक्टेड इन माई लाइफ, तो देखते हैं बॉयज, यहाँ पे 99% मुझे चांस लगता है डेम्बेले यहाँ पे बैलन डोर जीत जाएगा। बाकी अगर रफीनिया को तो नहीं मिलने वाला है, वी ऑल नो दैट, काफ़ी ज़्यादा और नीचे चला गया है। बाकी बहुत फेंट चांसेस है यहाँ पे लामिन यमाल को मिल जाए बैलन डोर। तो देखते हैं बस वहाँ पे क्या होता है। एनीवेज बस अब थोड़ा चलते हैं यहाँ पे ट्रांसफर न्यूज़ की, वहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ आपको अपडेट दे दूँ यार, जैसे हम लोग का यहाँ पे फ्रीडम डे चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे, सैंचो भी बहुत जल्द अपना मनाने वाला है क्योंकि वो भी यूनाइटेड से निकलने वाला है। रोमा ने एक ऑफिशियल 20 मिलियन का बिड मारा है यहाँ पे जेडन सैंचो के लिए। अब जेडन सैंचो फिर यहाँ से प्रीमियर लीग से निकल के फाइनली यहाँ पे चला जाएगा सीरिया में, एंड मोस्ट प्रोबब्ली यूनाइटेड इस डील को भी एक्सेप्ट कर लेगी। अब यार कर लेना चाहिए यार, सैंचो को भी सड़ा के क्या करेंगे, उसका भी मूड नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, वो भी नहीं खेलना चाहता, यूनाइटेड भी रखना नहीं चाहती। इट्स बेटर लेट हिम गो वहाँ पे और उसको इंजॉय करने दो। एंड यू माइट नेवर नो सैंचो क्या लेवल का विंगर बन के निकल जाए, यू डोंट नो, बिकॉज इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। वहां से जो निकल रहा है वो एब्सोल्यूट बवाल कर रहे हैं यहाँ पे। पिछला प्लेयर जो यूनाइटेड से सीरिया में गया था, प्लेयर ऑफ द सीजन बना था उन लोगों का, मैक्टोमिनाई, द गोट मैक्टोमिनाई वहां पे। इस वजह से आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन सैंचो यहाँ पे। एंड लास्टली बॉयज यहाँ पे थोड़ा अपडेट दे दूं कि लिवरपूल के लिए खेलने के लिए प्लेयर्स लोग क्या तरस रहे हैं, इतना सुपर टीम बन चुका है फिर भी यहाँ पे। अब बोला जा रहा है बॉयज, ईसैक ने बोल दिया है क्लियरली न्यूकासल को कि यार देयर इज नो वे ही विल प्ले फॉर न्यूकासल अगेन। न्यूकासल के लिए वो नहीं खेलेगा। ये भी जो वीकेंड का गेम है उनका अगेंस्ट एस्टन विला, उसमें भी यहाँ पे अलेक्जेंडर ईसैक नहीं खेलने वाला है। इट विल बी द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो फॉर लिवरपूल यहाँ पे आफ्टर बाइंग अलेक्जेंडर ईसैक यहाँ पे। और जैसे ही वो लोग ईसैक को खरीद लेंगे सब चीज़ उनका कंप्लीट हो जाएगा। 140 to 150 मिलियन का यहाँ पे बिड मारा जाएगा लिवरपूल के द्वारा, एंड बहुत जल्द वो लोग इसको लेने वाले हैं। अब देखो 2 हफ्ते बचते हैं यहाँ पे ट्रांसफर विंडो में। अब देखते हैं बॉयज यहाँ पे क्या होता है, क्या लिवरपूल फाइनली अपना एक सुपर टीम बना के सबको पेलेगी यूसीएल में। वी विल हैव टू सी दैट, क्योंकि देखो ईसैक अब नहीं खेलने वाला है, उसका मूड भर चुका है वहाँ पे, तो लिवरपूल ही एक जगह बचती है जहाँ पे वो जाएगा और वही लोग उसको लेने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। एनीवेज बस दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।